अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आसिम है। ये वाक़या आज से 10 साल पहले का है, जब मैं बहुत छोटा था। जब भी मुझे स्कूल से छुट्टी होती थी तो मैं अपने बड़े भाई के साथ अपने बड़े पापा के घर जाता था। 10 साल पहले जब मुझे सर्दी की छुट्टियां हुई तो मैंने बहुत ज़िद करके अपने भाई को अपने ताया के घर ले जाने के लिए राज़ी किया। मेरे ताया का घर हमारे आबाई गांव में था। हम दोनों भाई उनके घर चले गए। जब हम उनके घर गए तो हमारे दूसरे कज़न पहले से ही उनके घर आए थे। वो शदीद सर्दियों के दिन थे और गांव में रात के वक्त बहुत ज़्यादा सन्नाटा छा जाता था। गांव में बहुत सी भूतों की कहानियां वगैरह सुनने में आती थीं। इसी वजह से रात के वक्त में घरों से कोई भी बाहर नहीं निकलता था। मेरे कज़न्स ने रात को छुपकर हमारे घर के पीछे वाले खेत में जाने का प्लान किया। मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था तो वो लोग मुझे घर छोड़ गए और चुपके से वहाँ चले गए। घर में किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मैं भी छुपकर उनके पीछे भाग गया। तो जब मैं खेत पहुंचा तो वहां तो मेरे कज़न्स मौजूद नहीं थे। मुझे लगा शायद वो खेत में आगे कहीं गए होंगे, तो मैं डरता डरता खेत के अंदर जाने लगा। उस खेत में बहुत ज़्यादा अंधेरा था और हर तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं। वहाँ सिर्फ जानवरों के बोलने की आवाज़ें आती थीं, जिनसे मैं थोड़ा खौफज़दा हुआ, लेकिन मैं अपने कज़न्स को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता रहा। अचानक मुझे एक दरख्त के पास से किसी ने आवाज़ दी। मैंने फ़ौरन उधर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैं आगे चलने लगा। उस दौरान मुझे यूँ लगता था जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। जैसे ही मैं थोड़ा और आगे गया तो मुझे झाड़ियों से लाल रंग की आंखें नज़र आईं। मैं उन्हें देखकर डर के मारे चीखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता यूँ लग रहा था कि कोई चलकर मेरी तरफ आ रहा हो। वो शक्ल बहुत ज़्यादा डरावनी थी। वो एक जिन का बच्चा था जो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। उसे देखकर मेरी बोलती बंद हो गई थी और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं उसी जगह पर खड़ा था और वो जिन का बच्चा छलांग लगाता था और हवा में बहुत ऊंचा जाकर वापस मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता था। वो खौफनाक मंजर मेरे सामने हो रहा था। मुझे दहशत के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर अचानक से गांव का एक आदमी उसी खेत में कहीं से आ रहा था। जब वो मेरे करीब पहुंचा तो वो जिन का बच्चा मेरी आंखों के सामने हवा में गायब हो गया। फिर मैं उस आदमी के पास चला गया और उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो शख्स मुझे उस खेत से बाहर लाया। फिर मैंने उसे सारा वाक़या सुनाया। वो शख्स मुझे मेरे ताया के घर वापस छोड़ गया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे कज़न्स पहले से ही घर में मौजूद थे और वो ये नहीं जानते थे कि मैं उनके पीछे गया था। मैंने घर वालों को भी सारा वाक़या सुनाया। मुझे मेरी उस हरकत की वजह से बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। फिर घर वालों ने मुझे सुला दिया। उस रात मुझे हर जगह वही खौफनाक चेहरा नज़र आ रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि वही जिनका बच्चा मेरे पास आकर बैठा है, कभी मेरे कान में आकर मुझे कुछ कहता है। मैंने सारी रात सभी घर वालों को जगाए रखा। वो सिर्फ मुझे ही नज़र आता था और बाकी घर वाले उसे मेरा वहम समझते थे। जब वो गायब हो गया तो मुझे यूँ लगता था कि मुझे कोई आवाज़ें दे रहा हो। उस जिन के बच्चे की शक्ल इंतहाई खौफनाक थी कि मैं आज तक उसे भुला नहीं सका। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल थे। खैर, अगले दिन मेरा भाई मुझे घर वापस ले आया। उस वाक़े के बाद मुझे 1 हफ्ते तक बुखार रहा और फिर मैं ठीक हो गया। मेरे ताया बताते हैं कि उनके बेटे ने भी उसी जिन के बच्चे को हमारे घर की छत पर देखा था। फिर काफ़ी अरसे मैं अपने ताया के घर नहीं जाता था और आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया। उम्मीद है आपको आज की कहानी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
میں آپ سے نیکسٹ ہارر اسٹوری کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔